Hello and welcomes to all of you on Be Wise Academy, an academy of knowledge. पिछले कुछ दिनों से आप लगातार एक कई जगह सुन रहे होंगे कि जेईई और नीट का पेपर जो है उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि उससे कोरोना वायरस के जो केसेस हमारे देश में अचानक बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स में जो कोरोना वायरस की समस्या है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है, क्योंकि लाखों छात्र जब रोड पर आएंगे और पेपर देने एग्ज़ाम सेंटर्स में जाएंगे तो अगर प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगा तो कोरोना केसेस बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स एक जगह से दूसरे जगह आसानी से आ नहीं जा पाएंगे और उन्हें सार्वजनिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका उपयोग करना पड़ेगा, जिससे कोरोना केसेस बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती हैं। ये सभी बातें तो ठीक हैं और इन सबको देखा भी जाए तो कहीं ना कहीं लगता भी है कि जेईई और नीट के पेपर को पोस्टपोन कर देना चाहिए। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि पोस्टपोन ही एक सोल्यूशन है कि हम एग्ज़ाम को पोस्टपोन करते जाएं कोरोना केसेस की वजह से? और कोरोना केसेस के बारे में बताया जा रहा है अभी 1 साल और रहेगा, 1.5 साल और रहेगा। तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि स्टूडेंट्स के करियर को, उनके 1 साल को इसलिए बर्बाद कर दिया जाएगा कोरोना केस की वजह से? मैं इसके अपोजिशन में नहीं हूँ कि पेपर नहीं टालना चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि पेपर पोस्टपोन करना ही सोल्यूशन नहीं है। और अब तक आपको किसी भी वीडियो में और कहीं भी नहीं बताया गया होगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। सब यही कह रहे हैं कि पेपर को पोस्टपोन कर देना चाहिए। तो लेकिन हम इस वीडियो में आज इसके सोल्यूशन की बात करेंगे कि पेपर को पोस्टपोन करना ही सोल्यूशन नहीं है, बल्कि इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए कि इस कोरोना केसेस में भी हम पेपर को कैसे कंडक्ट करा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे कोरोना केसेस में गवर्नमेंट को एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहिए। और आप इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर करिए ताकि यह बात गवर्नमेंट तक पहुंच सके और गवर्नमेंट इस चीज़ को अपने ध्यान में लाए। क्या ये मेरे बताए गए तरीके से क्या गवर्नमेंट पेपर को कंडक्ट करा सकती है या नहीं करा सकती है? सबसे पहले हम चलिए कुछ एग्जांपल की बात करते हैं जिसकी वजह से यह बोला जा रहा है कि इस समय पेपर को कंडक्ट नहीं कराना चाहिए। सबसे पहला एग्जाम्पल, यूपी में बीएड का जो अभी एग्ज़ाम हुआ, आपने देखा होगा कई सारे ऐसी वीडियो हैं जिसमें ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ गई। एग्ज़ाम सेंटर्स पर हज़ारों लाखों की भीड़ है, ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो तो मास्क तक नहीं पहन कर आए हैं और ऐसी स्थिति में पेपर कंडक्ट कराया गया और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी नहीं थी। फिर पेपर कंडक्ट होने के बाद कुछ दिनों बाद केसेस आने शुरू हुए। जैसे अभी एक आगरा में केस का पता चला है कि जो बच्चे बीएड का एग्ज़ाम देने गए थे उसमें से 38 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब आप सोचिए कि वो 38 स्टूडेंट की वजह से कितने स्टूडेंट को कोरोना केसेस फैला होगा और फिर जो अपने फैमिली में आए उनके फैमिली वालों को फैला होगा, फिर उसके बाद जिसके जिसके संपर्क में आए उसको फैला होगा। तो यानी आप देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम्पल दिया गया और जिसकी वजह से नहीं लोग चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं यूपी बीएड के एग्ज़ाम की वजह से। हमारे सामने जो सीधा एक एग्जाम्पल है, इसी बीएड एग्ज़ाम में लापरवाही को देखते हुए जब आगे यूपी गवर्नमेंट अपने जिद पर अड़ी रही और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पेपर को पोस्टपोन नहीं कराया गया, उसमें लगभग 60% बच्चे ने पेपर छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब बीएड एग्ज़ाम में इतनी ज़्यादा लापरवाही है तो अपनी जान को जोखिम में डाल के कोई बच्चा पेपर नहीं देना चाहेगा। इसलिए 60% बच्चों ने पेपर छोड़ दिया। अब आप सोचिए जिन बच्चों ने इतने साल मेहनत किया, उनके पेरेंट्स में उनके साथ कितना सफ़र किए होंगे, वह बच्चे पेपर छोड़ देते हैं, ऐसे उनका साल तो बर्बाद चला गया। पेपर ना हो रहा था तभी उनका टाइम बर्बाद जा रहा था। अब उन्होंने एग्ज़ाम छोड़ दिया, इस वजह से उनके पूरी करियर बर्बाद चली गई। यानी जिसका लास्ट अटैम्प्ट हो, जिसकी एज चली गई हो, वो बच्चे क्या करेंगे? ठीक, तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन फिर भी यूपी सरकार अपनी जीत पर अड़ी रही और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का पेपर कंडक्ट कराया और बीएड के पेपर में जितनी लापरवाही भी हुई थी उस पर नहीं ध्यान दिया गया। अब आप देख रहे होंगे, अब आप तो जानते हैं कि यूपी में एग्ज़ाम की स्थिति क्या है। एग्ज़ाम तो पहले होते नहीं हैं, अगर होते हैं तो उसमें चीटिंग का केस रहता है, फिर वो हाई कोर्ट में चला जाता है, वहाँ स्टे लग जाता है। तो ये सभी समस्याएं हैं, ये तो अलग मुद्दा है। लेकिन हम जेईई और नीट के पेपर की बात करते हैं। जेईई नीट के पेपर में भी बताया गया, कई जगह रिपोर्ट आई कि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करने का सही टाइम नहीं है, ना तो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, ना तो अभी इतने ज़्यादा केसेस हमारे देश में आ रहे हैं कि इस समय एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है। जब हमारे देश में कोरोना के 500 केस थे तो हमारी गवर्नमेंट ने 2.5 महीने का लॉकडाउन लगा दिया। अब हमारे देश में करीब 23 से लेकर 24 लाख के आसपास कोरोना केसेस हैं
और उसमें 7 स्टेट तो ऐसे हैं जो 80% रोल प्ले कर रहे हैं कोरोना केसेस में। और ऐसा टाइम हमारी एग्ज़ाम और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जिद पर अड़े हुए हैं कि एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना ही कराना चाहिए। तो आइए हम कुछ सोल्यूशन की अब बात करते हैं कि पेपर कंडक्ट कराया कैसे जा सकता है। तो मेरे हिसाब से इसके 2 सॉल्यूशन हैं। सबसे पहला, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना है तो उनके पास 2 ऑप्शन हैं। वो ऑप्शन क्या है? जैसे एग्ज़ाम उनको जब कंडक्ट कराना है तो उसके पहले वो एक नोटिफिकेशन निकालें कैंडिडेट के लिए और कैंडिडेट को 2 ऑप्शन दें। वो 2 ऑप्शन क्या हैं? या तो कैंडिडेट घर बैठकर ऑनलाइन वेबकैम के सामने अपना एग्ज़ाम दे, या तो कैंडिडेट एग्ज़ाम सेंटर्स पे आए। इससे क्या फ़ायदा होगा? जिन कैंडिडेट के पास लैपटॉप या जिन कैंडिडेट के पास ये फैसिलिटी नहीं है कि वो अपने घर बैठकर एग्ज़ाम दे सकें, वो ऑप्शन चूज़ करेंगे कि हमें सेंटर्स पे जाके एग्ज़ाम देना है। और जिन बच्चों के पास ये फैसिलिटी है वो घर बैठकर एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो वेबकैम के सामने एग्ज़ाम दें। और वेबकैम के सामने चीटिंग सबसे बड़ी समस्या आएगी। इसको कैसे हम काउंटर करेंगे? हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए टाइम स्लॉट डिक्लेयर कर दिया जाए कि इतने मिनट में आपको ये क्वेश्चन कर रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन अपने आप चला जाएगा और दोबारा क्वेश्चन नहीं आएगा। और वेबकैम के सामने अगर उस बच्चे की थोड़ी सी भी जो स्थिति है वो सस्पिशियस लगती है, तुरंत उसका कैंडिडेचर जो है उसको डिसमिस कर देना चाहिए। तो ये आप ऑनलाइन एग्ज़ाम को ऐसे कंडक्ट करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वेबकैम के सामने पहले एग्ज़ाम नहीं हुए। कई सारी ऐसी एजेंसियां जो एग्ज़ाम लेती है, टीचर्स खुद अपने कंपनी में रिक्रूटमेंट के लिए घर बैठकर लोगों का ऑनलाइन टेस्ट लेती है सामने वेबकैम के। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं और लेना भी पॉसिबल है, हो सकता है ये। दूसरा क्या सॉल्यूशन है? अगर किसी भी स्थिति में गवर्नमेंट को मान लीजिए ऑफलाइन ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है तो उसका क्या सॉल्यूशन? उसका ये सॉल्यूशन है कि आप तो जानते हैं कि हमारे देश में लॉकडाउन बहुत दिनों से चल रहा है। तो मान लीजिए जिस दिन पेपर है उस दिन टोटल लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया जाए जहाँ भी पेपर है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि लोग सड़क पर बाहर नहीं आएंगे, ज़्यादा भीड़ नहीं होगा और सड़क पर सिर्फ वही लोग आएँ जिनके पास एडमिट कार्ड हो, यानी कि सिर्फ कैंडिडेट। दूसरा समस्या क्या होगा इससे? ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए केवल गवर्नमेंट की ही ट्रांसपोर्ट बसें चलें और वो सेंटर्स तक चलें, जिससे क्या होगा बाकी सारी वाहन या ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी वो सब नहीं चलेंगी, गवर्नमेंट की चलेंगी, जिससे रोड पे भीड़ कम होगा और लोगों का भीड़ नहीं जमा होगा। अब जैसे मान लीजिए बच्चे एग्जाम सेंटर्स पर पहुंचते हैं तो उन्हें टाइम दे दिया जाता है 9 बजे का कि 9 बजे तक आपको एंट्री देना है, लेकिन 9 बजे तक इतने सारे बच्चे सेंटर्स में इकट्ठा हो जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता। इसको काउंटर करने के लिए क्या करना होगा कि कोई टाइम स्लॉट नहीं दिया जाए कि मान लीजिए पेपर आपका 9 बजे से है तो 8:30 तक गेट मान लीजिए बंद हो जाएगा, ठीक। लेकिन 8:30 बजे के पहले जो भी कैंडिडेट चाहे 6 बजे आए चाहे 7 बजे आए तो उसका प्रॉपर चेकिंग करके उसको क्लास में एंट्री दे दिया जाए, जिससे ये होगा कि सेंटर्स पर भीड़ नहीं लगेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का आराम से पालन हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट चाहे तो एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है, लेकिन अब कुछ लोग जिस बात पर अड़ चुके हैं कि हमें एग्ज़ाम कंडक्ट पोस्टपोन ही कराना है, तो उन लोगों के लिए सलाह ये है कि पेपर को पोस्टपोन कराना ही सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अब कब तक पेपर पोस्टपोन कराएंगे? कोई अभी स्वामी जी का सुब्रमण्यम स्वामी जी का ट्वीट आया था कि दीपावली के बाद पेपर कंडक्ट कराया जाए, तो क्या गारंटी है कि दीपावली के बाद भी कोरोना केसेस काफ़ी कम हो जाएंगे? फिर आप बोलेंगे उस टाइम पेपर कंडक्ट पोस्टपोन आगे कर दिया जाए, जनवरी में चला जाए। इससे तो पूरे स्टूडेंट का 1 साल करियर बर्बाद हो जाएगा। वो क्या करेगा? 1 साल तो अपने पीछे चला जाएगा। तो सॉल्यूशन ये नहीं है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन ही किया जाए। तो आप इस वीडियो को इतना फैलाइए, इतना शेयर करिए कि सरकार के पास ये मैसेज पहुंच जाए कि वो एग्ज़ाम को कैसे कंडक्ट करा सकती है। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे एग्ज़ाम को कंडक्ट करना चाहिए और क्या इसका सॉल्यूशन है। आप अपनी तैयारी करते रहिए, पोस्टपोन ही सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। हमें परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना होगा। मैंने जो बताया वो परमानेंट सॉल्यूशन है। हो सकता है कि इसमें कुछ लूप होल हो, लेकिन इसको काउंटर किया जा सकता है, एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो खूब शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।